जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकीर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक अफेयर्स विद अकीर इफ्तिखार। आज का टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा अमल दखल है पाकिस्तान की इकोनॉमी में और इन टॉपिक का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ताल्लुक है आम इंसान के साथ। हर वो इंसान जो कि पाकिस्तानी माशरे में रह रहा है, बिजली इस्तेमाल करता है, किसी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो है। ये टॉपिक है आईपीपीज। आईपीपी से मुराद क्या है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। ये वो इदारे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली बिजली पैदा करते हैं और वही बिजली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सेल कर देते हैं और इनका रोल बड़ा सिग्निफिकेंट है। 1994 के अंदर इनको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व किया गया था पाकिस्तान में और 1994 के बाद 2013 में सीपैक की सूरत में चाइना ने इसको टेक ओवर किया। बहुत सारे चाइना की इन्वेस्टमेंट इनके अंदर आ गई और इनका क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर और इसका आम बंदे पर क्या फ़र्क पड़ता है और इसके अंदर जो मुआहदे किए गए वो कैसे रहे, इससे अवाम को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है और इन मुआहदों के हवाले से हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट आए हैं, इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 46 के करीब आईपीपीज हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। 49 गलबन है, 46 आर एक्टिव एट द मोमेंट, ये स्टैट्स है। आईपीपीज वो इदारे हैं जो कि हाइड्रल, थर्मल और मुख्तलिफ यानी कि आपके फर्नेस ऑयल के ऊपर भी बिजली पैदा कर रहे हैं। उनका जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो एक अलग बात है, लेकिन वो जितनी भी बिजली पैदा करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सेल करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एक डायलेमा है, जो सबसे बड़ा मसला है कि इन कंपनीज ने पाकिस्तान से जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं वो इतने ज़्यादा फेवरेबल हालात में नहीं किए हुए, इतने ज़्यादा फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन के साथ नहीं किए हुए। अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया जाए जो समवेयर नेशनल सीक्रेट कहा जाता है और जिसके अंदर गवर्नमेंट ने एज गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटीज है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, आम जबान में बताना चाहूंगा कि इनके साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है, जिसमें कैपेसिटी पेमेंट का एक मुआहदा होता है। कैपेसिटी पेमेंट से मुराद है कि ये जो यूनिट लगे हुए हैं जिनका जो भी तरीकाकार है बिजली पैदा करने का, वो जितनी भी बिजली पैदा कर सकते हैं और जितनी उनकी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाउंड है कि उनसे वो बिजली बाय करेगी, चाहे उनकी वो कंजम्पशन या यूटिलाइजेशन है या नहीं है। इसे कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने, अगर आपकी सर्दियां हैं या गर्मी है या आपकी इंडस्ट्री बंद है तो आपकी वेरी करती रहती है यूटिलाइजेशन और कंजम्पशन बिजली की, लेकिन इन कंपनीज को आपने बाय द वे हर हाल में पेमेंट करनी है। अब जब आपकी यूटिलाइजेशन कम होती है, लोग कम कंज्यूम करते हैं पर लेकिन उनको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ती है, तो इन हालात में क्या होता है, बिजली की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि कंजम्पशन कम है लेकिन यूनिट की पेमेंट हमने उतनी करनी जितने भी यूनिट प्रोड्यूस किया, तो क्या होगा, उस कम यूनिट्स को ज्यादा प्राइस पर बेचना पड़ेगा लोगों को और ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी कौम का। और इसके ऊपर आपका सर्कुलर डेब्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है जिसे गर्दिशी कर्जा कहते हैं। वो एक अलग टॉपिक है जिस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन इस टाइम आपको आईपीपीज के रोल की बात कर रहा हूं। अब आईपीपीज में जो पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुआहदा जो कि 2013 में सीपैक के स्टार्ट की सूरत में किया गया, वो भी कोई इतना इंकरेजिंग नहीं है। इसकी डिटेल में हम कभी दूसरे वीलॉग में जाएंगे। आम लोगों को समझने के लिए ये बात जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि हमने आईपीपी से पावर जनरेशन का तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है सप्लाई का, लैंड लॉसेस का। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन का वो इतना पुराना या इतना रस्टेड हो चुका है कि उसके ऊपर लैंड लॉसेस बहुत ज्यादा है और समवेयर की स्टडीज के मुतालिक कहा गया ये लैंड लॉसेस 20 से 25% ऑफ द टोटल कंजम्पशन पर जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने 100 यूनिट थ्रो किए हैं अपने सेटअप के अंदर तो आपको 75 कंज्यूम होंगे, 25 जो है वो लैंड लॉसेस, पुरानी तारों या आपके पुअर वायरिंग के हवाले से खराब हो जाएंगे। तो हमारा जो सबसे बड़ा डिलेमा रहा सीपैक के आने के बावजूद, चाइना ने हमें बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स में तो सपोर्ट कर दिया, हमें लैंडिंग कर दी हाई रेट्स पर, बट जो मेन मसला था पाकिस्तानी कौम का, जहां से पाकिस्तानी कौम की पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 25% की सेविंग हो सकती थी, उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली कोई काम नहीं किया गया और ये
पाकिस्तान की लेस्को है, कैपको है, जो भी आपकी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जैसे के इलेक्ट्रिक इन कराची, इनको बेचा जाता है और लैंड लॉसेस का सारा बर्डन उनके ऊपर जाता है। और आईपीज अपने पूरे पैसे क्लियर कर लेते हैं और वो अगर नहीं करेंगे तो सर्कुलर डेट बढ़ जाएगा और वो सर्कुलर डेट किसी ना किसी सूरत में कौम को पास आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटीज हैं। और दूसरी बात ये है कि लैंड लॉसेस तो 5 से 6% जो हमारा है वो चोरी के अंदर निकल जाता है। अब पाकिस्तान में प्राइसेस के बढ़ने की वजह क्या है? बिजली की जो अनप्रेडिक्टेबल और अनसर्टन रहती है कि एक तो आईपीपी से बड़े गलत टर्म्स एंड कंडीशन पर मुआहदे किए गए हैं, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान में लैंड लॉसेस के ऊपर काम नहीं किया गया। हमारा पुराना फरसूदा लैंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। सेकेंडली 5 से 6% बिजली चोरी भी होती है, कुंडा सिस्टम जो कि मुख्तलिफ इलाकों में चलता है। तो आपको एक थॉट देने जा रहा हूं कि जब भी आप अपने इकोनॉमिक वैल्यूज की बात करें, किसी डिस्कशन में जाएं या आप किसी हाईएफ से बात करें, तो प्लीज पाकिस्तान के अवाम उनसे पूछे कि आपने आईपीपी से किस टर्म के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, क्यों किए हैं, किस तरह कर रहे हैं, किस रेट पर लेते हैं, कैपेसिटी पेमेंट क्या है। तो ये मेरा मकसद है कि आम इंसान को इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, स्पेशली स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, हाउस वाइफ्स को, और जितने भी लोग हैं या यूथ के सीनियर सिटीजन हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली आईपीपीस को पढ़ें। गूगल भरा पड़ा है, आपको बेशुमार वीलॉग्स मिल जाएंगे, आप इनको पढ़ें और इनको समझने की कोशिश करें। अगले वीलॉग्स में मैं इनको फर्दर एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा और आम जबान में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आई विल बी रियली थैंकफुल कि अगर आप इसको पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें और इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करें ताकि इसको हम फर्दर डिबेट में लेके जा सकें। बट मैं आपको बता दूं, इस तरह की चीजों से पूरा पाकिस्तान अफेक्ट होता है और आप लोग अफेक्ट होते हैं। अगर आप लोगों को इसकी रियलाइजेशन नहीं है तो आपके हाईएफ्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हुक्मरान कुछ भी कर जाएंगे तो आप बेसिकली मकरूज हैं। यही वजूहत है कि कहा जाता है कि हर पैदा होने वाला बच्चा 2 लाख का मकरूज है, 3 लाख का मकरूज है। बट इन चीजों की अवेयरनेस आपने लेनी है, अपने आप को मजलूम ना समझे। प्लीज अपने कौम के लिए निकलें और चीजों को समझने की कोशिश करें। मैं था अकील इफ्तिखार और आप देख रहे थे इकोनॉमिक अफेयर्स विद अकील इफ्तिखार। आई एम श्योर कि इससे आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा। काइंडली कीप सपोर्टिंग माय चैनल ताकि मैं आपके लिए मजीद बेहतर चीजें ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।